नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी जल पृथ्वी पर विद्यमान है उस पर चंद्रमा का ही प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व ग्रह प्रधान है। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, जो जल हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है उस पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा से हम अपने मन, अपनी माता, अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति या राजकृपा इत्यादि का विचार कर सकते हैं। चंद्रमा को हमारे मन से जोड़ने का कारण वैदिक ऋषियों का यही रहा होगा, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे जैसे हमारा मन फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी बदलता रहता है, कभी यहाँ भागना कभी वहां भागना, क्योंकि एक चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा अपनी कलाएं बदलता रहता है। और हमारा मन भी इसी प्रकार खुद को बदलता रहता है पल पल। तो चंद्रमा का मन से संबंध होता है। तो ये जानते हैं अपनी कुंडली से कि हमारे चंद्रमा कहाँ विराजमान है और वो किस भाव को देख रहे हैं और हमें कैसा फल दे रहे हैं। आप सभी अपनी कुंडली निकाल लीजिए, और यदि आप लोगों के पास अपनी कुंडली ना हो तो ऑनलाइन अपना डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, वहाँ आपको अपनी कुंडली मिल जाएगी। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर ये जो कुंडली आ रही है, 1 से लेके 12 तक जो भाव लिखे हुए, 1 से लेके 12 तक जो नंबर लिखे हुए हैं सभी भावों के नाम है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रथम भाव से। यदि प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति का स्वभाव सौम्य है और शीतल हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, तो व्यक्ति कभी कभी थोड़ा चंचल भी होता है। उसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। यही बैठी चंद्रमा 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर डालेंगे तो व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर या अच्छे कुल से संबंध रखती होगी। आ जाइए दूसरे भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह धन का भाव है। और चंद्रमा यहाँ बैठकर हमें धन तो देंगे ही, साथ ही हमारी वाणी को भी सुंदर कर देंगे। मगर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति घर में तो बहुत बोलता है, लेकिन बाहर जाके वह बहुत कम ही बोलता है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि 8म भाव पर डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम आदि की शिकायत बहुत जल्दी होने की संभावना हो जाती है। आ जाइए तृतीय भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा बहनों की संख्या तो बढ़ा ही देंगी। जिस व्यक्ति के तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे होंगे, ऐसा व्यक्ति कार्य अपने मन के हिसाब से करेगा। यदि उसका मन कहेगा कि करो तो वह करेगा, और यदि नहीं कहेगा तो वह बीच में ही कार्य छोड़ देगा। यहाँ बैठे चंद्रमा भाग्य भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो वह भाग्य का साथ भी हमें दिलाएंगे, यानी हमें कहीं न कहीं में धार्मिक बनाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए चतुर्थ भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता के भी कारक है और ये चतुर्थ भाव माता का भी होता है। तो यहाँ बैठे चंद्रमा माता से प्रेम तो बढ़ा ही देंगे। यदि हमें माता का आशीर्वाद मिलता रहे तो हमें घर, संपत्ति और अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि का सुख भी प्राप्त होगा। और यहाँ बैठे चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे, तो वे कहीं न कहीं हमें सरकार से भी फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए पंचम भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा संतान में कन्याओं की वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ बैठे चंद्रमा, यदि चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो विद्या में कहीं न कहीं हमारा मन कभी लगता है कभी नहीं लगता, और ऐसे व्यक्ति की विद्या कभी कभी अपूर्ण भी रह जाते, यानी कि पूरी नहीं हो पाती। यहाँ बैठे चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव पर 7वीं दृष्टि अपनी बनाएंगे, तो हमें किसी न किसी चीज से लाभ जरूर मिलेगा। आ जाइए छठे भाव पर। क्योंकि चंद्रमा प्रधान व्यक्ति किसी को भी अपना दुश्मन बनाने में विश्वास नहीं करते, मगर यदि इनके दुश्मन हो भी जाए तो इन्हें अपने दुश्मनों से बचना चाहिए। और यहाँ बैठे चंद्रमा कभी कभी, यदि यहाँ बैठे चंद्रमा पर किसी दुष्ट ग्रह की या पाप ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा आ जाएगा, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड या रक्त से संबंधित कोई न कोई समस्या जरूर खड़ी कर देगा। यहाँ बैठे चंद्रमा 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे, जो कि व्यय यानी खर्चे का भाव है। वो यहाँ बैठे चंद्रमा अक्सर संग्रह करने में विश्वास कराएंगे, क्योंकि वे सामने देख रहे हैं, तो खर्चा थोड़ा कम ही होगा। आ जाइए सप्तम भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा पत्नी को थोड़ा चंचल तो बना ही देंगे। वह सुंदर तो होगी, सुशील भी होगी, मगर वह थोड़ी चंचल होगी, यानी कि हंसी मजाक ज्यादा करने वाली होगी। क्योंकि सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा पार्टनरशिप को भी दर्शाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने से थोड़ा बचना चाहिए। और यहाँ यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति शराब इत्यादि का बिजनेस भी कर सकता है। यहाँ बैठे चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि हमारे
लग्न यानी प्रथम भाव पे डालेंगे, जो कि हमारा स्वभाव का भाव है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में थोड़ी थोड़ी चंचलता है, शीतलता आ जाएगी, हम थोड़े इमोशनल हो जाएंगे। आ जाइए अष्टम भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा व्यक्ति को बेवजह की सोच से लिप्त कर देते हैं। यदि व्यक्ति ज्यादा सोचने लगेगा कि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वह बहुत ज्यादा सोचने लगता है। और यहाँ बैठे चंद्रमा अक्सर व्यक्ति को अलर्ट भी कर देते हैं। कहीं ना कहीं वह ऐसे व्यक्ति को तंत्र इत्यादि की तरफ भी ले जाते हैं, उसकी कॉमन सेंस भी बढ़ा देते हैं। यहाँ बैठे चंद्रमा द्वितीय भाव पर अपनी सातवीं दृष्टि रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें धन इत्यादि से लाभ होगा। आ जाइए नवम भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा हमें पितृ कार्य, देव कार्य इत्यादि में संलग्न करेंगे, क्योंकि वे हमें धार्मिक बनाने का प्रयास करेंगे, मगर वो धर्म थोड़े दिन ही चलता है। कभी हम धार्मिक हो जाएंगे और कभी हम बिल्कुल मुंह मोड़ लेंगे धर्म से। यहाँ बैठे व्यक्ति को धर्म का साथ भी कभी कभी मिलता है, और साथ ही उसे अपने बड़ों का भी साथ मिलता है। माता का आशीर्वाद हो तो उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। क्योंकि यहाँ बैठे चंद्रमा पराक्रम पर भी दृष्टि डालेंगे, तो वे हमें कहीं ना कहीं पराक्रमी तो बनाएंगे, मगर अपना पराक्रम हम चंचलता के वश इस्तेमाल करेंगे। आ जाइए दशम भाव पर। यहाँ बैठे चंद्रमा हमें सरकार से कुछ न कुछ लाभ कराएंगे और पिता के साथ हमारे संबंध मधुर हो जाएंगे। यहाँ बैठे चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि माता के स्थान पर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, हमारी माता बहुत सुंदर होंगी। दशम भाव में बैठे चंद्रमा अक्सर हमें क्रिएटिव वे बना देते हैं। आ जाइए लाभ भाव में। यहाँ बैठे चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा, मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस होते हैं, अपना सामान देने से हिचकते हैं, ऐसा अपना सामान किसी को देना पसंद नहीं करते। यहाँ बैठे चंद्रमा को थोड़ी नींद भी कम आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कला विकला बदलती रहती है चंद्रमा का। यहाँ बैठे चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि विद्या भाव यानी पंचम स्थान पर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो भी विद्या लेना चाहेंगे वो तो हमें मिलेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को विद्या से अतिरिक्त वह अन्य विद्या भी सीखने में तत्पर होंगे। आ जाइए 12वें भाव पर। यहाँ बैठे व्यक्ति अपना खर्चा अपने मन के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि व्यक्ति के मन में कुछ भी भाव होगा तो वह अपने मन के अकॉर्डिंग अपना खर्चा पूरा करने की कोशिश करेगा। जैसे यदि उसने ठान लिया कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, यदि उसके मन में आ गया तो वह उस चीज पर खर्चा करेगा। यदि उसने ठान लिया कि मुझे स्त्री पसंद है तो उसे भोगने के लिए भी वह खर्चा करेगा। यहाँ बैठे चंद्रमा अपने मन के अकॉर्डिंग खर्चा करेंगे। साथ ही वे 7वें भाव पर अपनी दृष्टि डाले हैं, जो कि छठा भाव है, तो कहीं ना कहीं वे हमारे दुश्मनों को बढ़ा देंगे, हमारा कर्ज बढ़ा सकते हैं, या हम किसी से कर्ज लेकर काम करेंगे। तो आज हमने जाना चंद्रमा के बारे में। जिस चंद्रमा की मैंने बात की वह, यदि वह आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं कुंडली में, तो आप ये देख लीजिए कि आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, क्योंकि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर होते हैं। यदि वे इस परिस्थिति में हैं, तो कहीं ना कहीं भावों में थोड़ी न्यूनता, थोड़ी कमी ला देंगे। वैसे तो जो भी ग्रह होता है वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मगर फिर भी वह परिस्थितियों के अनुसार ही फल देता है। तो आज हमने जाना चंद्रमा का 12 भावों में फल। आप भी अपनी कुंडली से जान सकते हैं चंद्रमा को कि वे किस जगह विराजमान है। यदि आप मेरे बताए बातों से सहमत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना नाम भी। धन्यवाद।